ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में देख रहे थे, राइट? फंक्शन इन पाइथन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं एंड हाउ वी आर यूजिंग इट। पहले भी क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में कुछ कुछ देखा है in the robotics project, where we are trying to move the robot right, left and jump and all. उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि फंक्शन कैसे डिफाइन डायरेक्टरी करते हैं। डायरेक्टरी के बारे में। हाँ, डायरेक्टरी लास्ट क्लास में हो रहा था, राइट? कौन बोल रहा है? नीलेश। हाँ, डायरेक्टरी हो रहा था, उससे पहले फंक्शन के बारे में बता रहे थे। बोथ द थिंग विल गो इन पैरेलल, ठीक है ना? जस्ट लेट्स सी समथिंग अबाउट फंक्शन फर्स्ट, उसके बाद फिर से मैं डायरेक्टरी पे जंप करूंगा, ठीक है ना? जो भी लास्ट क्लास में हुआ था, लेट इट बी। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के बारे में भी देखा था। सो बोथ द थिंग्स हम लोग साथ में पैरेलली उसको देखेंगे, दोनों चीजों को। और वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज कॉन्सेप्ट इन सम प्रोजेक्ट्स। तो फंक्शंस फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज फंक्शन इज लाइक, how we will define the function means, first of all we will write def। उसके बाद हम लोग फंक्शन का नेम लिखते थे, फिर कॉलन लिखते थे, एंड उसके बाद जो भी चीजें हमें करना होता था, डू, जो भी हमें करवाना होता था इस फंक्शन से, ऑल द एक्शन आइटम विल बी लिस्टेड ओवर हियर, ठीक है ना? तो हम लोग इसे डिफाइन करते थे। मैं एक मिनट में पाइचार्म ओपन कर लूं अपना। लेट मी फर्स्ट ओपन माय ड्राइव, make it easy, make it easy recording, make it easy Python class, and here is 21 day 21, okay? इसके बाद पाइचार्म को ओपन कर लो। स्क्रीन दिख रहा है सबको, राइट? यस सर। यस सर। चलो, अच्छी बात। ओके, here's open day 21, it's not coming, 21, okay, fine, just window, okay. सो यहाँ पे फंक्शन, सपोज करो कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ def, एंड इट्स अ सैंपल प्रोजेक्ट, ठीक है ना? तो इसको एक मिनट, मैं एक सैंपल प्रोजेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, सॉरी सैंपल फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम सैंपल है, ठीक है? इसके अंदर मैं, मान लो मैं लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट करता हूँ, प्रिंट, एंड सपोज करो मैं यहाँ लिखा दिस इज अ सैंपल फंक्शन, ठीक है? फंक्शन, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा प्रिंट वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है? अब सपोज करो फंक्शन में, सॉरी यहाँ पे डबल ब्रैकेट होगा, सबको याद होगा। हाँ, डबल ब्रैकेट होता है टू डिफाइन द फंक्शन। अब सपोज करो कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना? सैंपल, मैं इस फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है? सिंपली फंक्शन का नाम विद द डबल ब्रैकेट, ठीक है ना? तो इससे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करके अगर इसको मैं रन करूँ, ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन के अंदर जो भी मैंने पास किया था एक्शन आइटम, हियर आवर एक्शन आइटम इज अ टू प्रिंट स्टेटमेंट, एंड बोथ द प्रिंट स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? तो जो भी हम लोग फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट्स क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था कि फंक्शन के अंदर हम लोग आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं?
आर्गुमेंट में दे सकते हैं। सपोज करो कि इसके अंदर मैंने एक नेम करके मैंने एक आर्गुमेंट बनाया, और अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, लुक करेगा इस आर्गुमेंट के लिए। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको ये आर्गुमेंट पास करना होगा जो कि नेम है। मैं सेम फिर से लिखता हूँ कि प्रिंट में लिखूंगा, और इस समय मैं लिखूंगा एफ लगा देता हूँ फॉर अ फॉर्मेट दिस हेलो एंड विद द नेम। नेम के लिए वेरिएबल है तो नेम मैं ऐसे डालूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट, उसके बाद मैं लिखूंगा गुड टू सी यू, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो सैंपल के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेम वेरिएबल मैंने जो डिफाइन किया है उसको इसको यहाँ डालना होगा। तो नेम वेरिएबल मैंने सपोज करो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ संदीप, ठीक है ना। मैंने क्या डाला, संदीप डाला। अब क्या करेगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये संदीप जो आर्गुमेंट है वो इस नेम की जगह पे कहाँ चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और ये नेम के इस फंक्शन के अंदर में जहां जहां भी नेम को कॉल किया जाएगा, ये जो वैल्यू है कहाँ होगा, उस पर रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से इसको रन करूं तो तुम लोग देखोगे हेलो संदीप गुड टू सी यू, राइट। तो यहाँ पे हेलो के बाद जो नेम था वो क्या हो गया, उस आर्गुमेंट के साथ रिप्लेस्ड हो गया, राइट। अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम लास्ट क्लास में बताए थे कि मान लो कि सैंपल, और यहाँ पे मान लो मैंने लिखा नेम और कॉमा मैंने दिया लोकेशन, ठीक है ना। अब मैंने लोकेशन करके दो आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया। अब मैं इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर मैंने लिख रहा हूँ, मान लो प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और प्रिंट स्टेटमेंट देने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, और यहाँ पे इसको कॉल करना है तो कॉल कर लो, नेम को कॉल कर लो, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखो प्रिंट योर करंट लोकेशन इज, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे भी एफ लगाना पड़ेगा बिकॉज वी आर जस्ट कॉलिंग अ फंक्शन, सॉरी अ वेरिएबल ओवर दिस प्रिंट स्टेटमेंट। और यहाँ पे लिखोगे लोकेशन। अब इसको अगर मान लो कि मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सैंपल, और सैंपल के बाद क्या लिखना पड़ेगा, अपना नाम और लोकेशन। सपोज करो कि मेरा नाम फिर से संदीप, और उसके बाद फिर से लोकेशन यहाँ देना होगा, मान लो मैंने दिया पटना। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। मान लो फिर से मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो एज एक्सपेक्टेड हेलो संदीप योर करंट लोकेशन इज पटना। बट अगर तुमको, अगर यहाँ पे इसका रिप्लेस कर दे, मैं इसका पोजीशन में अगर रिप्लेस कर दूं तो ये पोजीशन सेंसिटिव है, राइट। अगर मान लो कि मैं पटना पहले लिखूं और फिर यहाँ पे लिखूं संदीप, राइट, तो होगा क्या, अब होगा क्या कि नेम की जगह पे पटना चला जाएगा और लोकेशन की जगह पे संदीप चला जाएगा, बिकॉज जो भी ऑर्डर पे आपने आर्गुमेंट डिफाइन किया फंक्शन एंड पे, उन सेम ऑर्डर पे आपको मेंटेन करना पड़ता है आर्गुमेंट को, राइट। अगर आप आर्गुमेंट का जो पोजीशन है आप रिप्लेस कर दोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो प्लेस्ड है, जो पोजीशन है, उसके बेसिस पे आर्गुमेंट का वैल्यू को कैच करता है। अब तुम जैसे इसको रन करोगे तो तुम देखोगे हेलो पटना आ गया, राइट, एंड योर करंट लोकेशन संदीप आ गया। मीन लोकेशन की जगह पे तुम्हारा संदीप नेम चला गया और नेम की जगह पे लोकेशन चला गया। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इस चीज को मिनिमल करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि इसको तुम ऐसे कर सकते हो कि इस जगह पे तुम सीधे पटना में लिखो, यहाँ पे लोकेशन लिखो, ठीक है ना। लोकेशन पहले उसका की दे दो कि आपका आर्गुमेंट का नाम दे दो और इक्वल टू लगा दो, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पे लगा दो नेम, और नेम के साथ इक्वल टू लगा दो। अब क्या होगा, पोजीशन तुम्हारा कहीं पे भी रहेगा बट तुमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, राइट, कि नेम की जगह पे इसको जाना है और लोकेशन की जगह पे इसको जाना है। तो नाउ पोजीशन डजंट बॉदर। अब क्या लिख रहा है, हेलो संदीप योर करंट लोकेशन इज पटना। अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर है आई गेस, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, राइट। यस सर। तो यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो ऑल वेल, ठीक है। बस मैं रिवीजन कर लिया, थोड़ा सा जल्दी से कर दिया। अब मान लो कि मेरे पास एक सिनेरियो है, जस्ट थिंक अबाउट कि हमारे पास एक सिनेरियो है। लेट मी क्रिएट वन मोर फाइल। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ कॉस्ट कैलकुलेटर, ठीक है, .py। अब मान लो मेरा मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है, सपोज करो पेंटिंग का काम चल रहा है, और मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि आपका जो वॉल का हाइट कितना है और आपका वॉल का विड्थ कितना है। अगर हमको पता हो कि वो पेंट कितने रुपए, मतलब कि पर स्क्वायर फीट कितना रुपया मुझे चार्ज लगता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जस्ट मिनट,
take infinity. What I'm trying to say. Just hold on. Okay. मेरा जो मैं क्या कर रहा हूं, मैं व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर इज, सपोज करो कि मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है जहां पे मुझे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। और हमको पता है, सपोज करो कि 5 रुपीज 5 पर स्क्वायर फीट, ठीक है ना, पर स्क्वायर फीट हमें मेरा जो कॉस्ट है वो गिरता है। दिस डाटा वी नो कि 5 रुपए स्क्वायर फीट मेरा खर्च है, राइट। एंड अगर मुझे पता करना है कि मुझे पूरे दीवार को पेंट करने में कितना खर्च होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यूजर से, अगर मान लो कि इसका लेंथ और इसका विड्थ ले लें, ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इस पूरे वॉल पे कितना खर्च होगा इसको वो करने के लिए, पेंट करने के लिए। एवरीबॉडी क्या करना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, और एरिया Yes, निकालने sir. के बाद इसको क्रॉस करना पड़ेगा पर जितना खर्च है, राइट। Yes, यही करना होगा, राइट, सबको पता yes, है, sir. बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इसको अचीव करना है थ्रू फंक्शन। कैसे अचीव करना है, थ्रू फंक्शन अचीव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे एक फंक्शन डिफाइन करने का, कि जिसमें हम लोग डाले उसका हाइट और उसका विड्थ, और वो फंक्शन हम लोग को क्या दे दे, वो निकाल के दे दे कि आपका भैया इतना रुपया लगने वाला है आप जब इस दीवार को पेंट कराइएगा, तो ठीक है ना। तो सपोज करो कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन अभी नहीं करते हैं, चलो पहले तो हम लोग को ये निकाल लेंगे, कॉस्ट कॉस्ट पर स्क्वायर फिट हम लोग को पता है, सपोज करो ये हम लोग को पता है 5 है, तो ये वेरिएबल है, इसको ऑलरेडी हम लोग अंदर डिफाइन कर लिए, क्या कर लिए, अंदर डिफाइन कर लिए, ये हम लोग को पता है। कॉस्ट पर स्क्वायर फीट वी नो कि 5 रुपए है, ये पता है। अब क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना है और मान लो कि हम लोग लिख देते हैं इसको पेंट कॉस्ट कैलकुलेटर, ठीक है ना, कैलकुलेटर। और इसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट में क्या लेंगे, हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। क्या क्या इनपुट लेने वाले हैं, एक तो लेने वाले हैं कि भैया इसका हाइट क्या है, ठीक है ना, हाइट क्या है वॉल का, और इसका विड्थ कितना है, ठीक है ना, हाइट विड्थ कितना है, ये दो चीज लेने वाले हैं। और लेने वाले हैं, और हम लोग को पता है ऑलरेडी कि कॉस्ट पर स्क्वायर फीट का भी जरूरत पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को उसका निकालना होगा। अगर अगर प्राइस निकालना पड़ेगा उस वॉल का, तो वी नीड दिस कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, हम लोग को भी जरूरत है। तो इसको यहाँ पे आर्गुमेंट में डाल देंगे, क्या डाल देंगे, कॉस्ट स्क्वायर पर Square. स्क्वायर, ठीक है ना, Yes, एक sir. मिनट, FTP, sir. FT, ठीक है, ये डाल दिए और इसको अंदर में डाल दिए। अब हमारे पास तीन चीजें हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो कि हाँ हमें पहले तो निकालना पड़ेगा कि कॉस्ट निकालने के लिए, तो ठीक है ये कॉस्ट हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अभी मान लो कि कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पेंट कॉस्ट, मान हाँ कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट ही पे डिफाइन करते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट मल्टीप्लाई विथ Multiply by with विड्थ मल्टीप्लाई विथ multiply by cost per square feet. कॉस्ट स्क्वायर फीट, यही होगा ना, यही तो उसका कॉस्ट होगा, होगा ना। Yes. इसी को तो प्रिंट कराना है, बस इसको प्रिंट करा देना है। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करके लिख देंगे कि सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे लिखो, सॉरी, इसको यहाँ पे लिखो, योर वॉल पेंट कॉस्ट इज, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, क्या कॉस्ट आएगा, कॉस्ट जो वेरिएबल में कॉस्ट का तुमने वैल्यू डाला है वो कॉस्ट यहाँ पे दे देंगे। अब ये तो ठीक है, ये तो हमने फंक्शन बना दिए। अब सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है, राइट, हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को यूजर से इनपुट तो लेना पड़ेगा। तो हाइट के लिए मान लो हाइट का वैल्यू इसमें क्या लिखोगे, इनपुट लोगे, इनपुट करोगे, ठीक है ना, इनपुट करोगे और इनपुट में दोगे तुम, सपोज करो कि प्लीज इंटर द वॉल HEIGST हाइट, ठीक है। उसी तरह से विड्थ में करोगे, क्या लिखोगे विड्थ में, विड्थ में लिखोगे इनपुट में प्लीज इंटर वॉल विड्थ,
अब ये तो पता है कि दोनों हम लोग को तो इंटीजर में चाहिए, राइट? ये तो हम लोग को स्ट्रिंग में देगा, इंटीजर में Yes, करने sir. के करना पड़ेगा, इंट लगाना पड़ेगा Done. इसके आगे, इंट फंक्शन यूज Yes. करना पड़ेगा। इंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना? इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज हम लोग को तो कैलकुलेशन करना है ना, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना है, राइट? तो ये कर देंगे। Yes, sir. अब हम लोग ये तो हो गया कि हम लोग हाइट और विड्थ ले लिए, दोनों चीज हो गया। अब सीधे क्या करना होगा, अब हम लोग को कॉल करना पड़ेगा पेंट को, हमारा पेंट कॉस्ट कैलकुलेटर को कॉल करना पड़ेगा, और उसके अंदर क्या इनपुट देना पड़ेगा, यही हाइट जो लिए हैं हाइट देना पड़ेगा, कॉमा क्या देना पड़ेगा, विड्थ देना Width. पड़ेगा, और कॉमा क्या देना पड़ेगा, Cost हमारा per square. कॉस्ट, कॉस्ट पर Per स्क्वायर फीट देना square feet. पड़ेगा, यही देना पड़ेगा ना? हो गया। Yes. अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लो रन कराते हैं। सॉरी, यहाँ मेन रन हो रहा है, और इसको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, करेंट फाइल, ठीक है ना? मान लो इसको रन कराते हैं, क्या लिख रहा है, प्लीज इंटर योर वॉल हाइट, वॉल हाइट के बाद स्पेस नहीं आ रहा है, तो हाइट में यहाँ पे एक वो कर दो और ठीक रहेगा, और यहाँ पे स्लैश एन कर दो, नेक्स्ट लाइन में पूछेगा, ठीक है ना? इट विल लुक्स गुड। अब मान लो फिर से इसको स्टॉप करो, एंड फिर से इसको रीरन करो। अब यहाँ पे हाइट हमसे पूछ रहा है, मान लो मैंने 21 दिया, ठीक है, इंटर किए। Yes, sir. प्लीज वॉल विड्थ पूछ रहा है, मान लो 32 दिए, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, योर वॉल पेंट कॉस्ट इज 3360। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रुपीज लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रुपीज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हाइट, और यहाँ पे एक मिनट, इंसेंट इन फिट, In ठीक है meter. ना? Yes, sir. In feet. Yes. इन फिट देना पड़ेगा, इन फिट। और इसके बाद फिर से तुम इसको क्या करोगे, रन करोगे, तो अभी तुमको ठीक से लग रहा है, अभी ये सही लग रहा है कि हाँ, प्लीज इंटर द वॉल हाइट इन फीट, मान लो 10 फीट है, ठीक है। फिर प्लीज इंटर वॉल वही विड्थ इन फीट, तो मान लो 10 ही है, 10 बाई 10 का दीवार है। क्या हो जाएगा, योर वॉल पेंट कॉस्ट इज 500 रुपीज, बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड कि 5 रुपए पर स्क्वायर फीट उसमें खर्च आने वाला है। ये एक बात हुआ। अगर दूसरा बात अगर हम लोग ये समझें कि सपोज करो कि हमको पता करना है कि कितना डब्बा लगेगा, क्या बोल रहे हैं, कितना डब्बा लगेगा पेंट, इसको वो करने के लिए, क्या करने के लिए, पेंट करने के लिए। और हमको पता है कि सपोज करो पेंट पेंट क्या लिख दें इसको, पेंट बॉक्स, ठीक है ना, बॉक्स Required. पर स्क्वायर फीट, ठीक है ना? देखिए एक स्क्वायर फीट में कितने पेंट का बॉक्स लगता है, मतलब कि ये मुझे पता है, सपोज करो कि 2 बॉक्स लगता है, ठीक है ना, पर स्क्वायर फीट उसको पेंट करने में 2 बॉक्स लगता है, सपोज करो, लेट इट बी, ठीक है ना, एज एजम्पशन कि 1 स्क्वायर फीट दीवार पेंट करने में हमको दो बॉक्स लगता है पेंट का, ठीक है। तो हमको जानना है कि इसमें कितने बॉक्स लगेंगे, समझ रहे हो, इसको पेंट करने में 10 बाई 10 का दीवार है, जो भी यूजर इनपुट देगा, समझ में आ रहा है, रिक्वायरमेंट Yes. समझ में आ रहा है ना? तो अब हम यहाँ पे Yes, क्या sir. करेंगे, एक और यहाँ पे मेरे पास इनपुट हो जाएगा पेंट Box per square feet. बॉक्स, हम बड़ा सा दे रहे हैं बिकॉज कि तुमको समझ में आए कि हम लोग का वेरिएबल क्या है, बट वेरिएबल्स कुड नॉट बी दिस मच लॉन्ग, वेरिएबल हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि अब ये तो हो गया, मान लो कॉस्ट तो निकल गया, कॉस्ट के अलावा हमको मान लो कितना पेंट लगेगा कैसे पता चलेगा, तो उसका जो Sir, एरिया होगा divide उसमें डिवाइड करेंगे. कर देंगे, है ना? Yes, तो sir. उसको क्या Cost में लगेगा, divide करते. हाँ, कॉस्ट में क्यों डिवाइड करोगे, हाँ सर, तो सॉरी, उसको एरिया में एरिया में, करेंगे. राइट? बॉक्स का अगर वेरिएबल लेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, हाइट मल्टीप्लाई बाई विड्थ, ठीक है। और इसको क्या Yes, करेंगे, sir. डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे Divide by करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम लोग पेंट paint per box per square feet. पर स्क्वायर फीट, यही करेंगे ना? अब इसको क्या करेंगे, अब इसी चीज को क्या करना है, हम लोग को प्रिंट करा देना है। इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट लिखोगे, एफ लिखोगे, योर Yes, sir. सर पेंट, मेरा एक क्वेश्चन. हम्म, हेलो, हेलो. हाँ, बोलो, आवाज नहीं आ रहा, हेलो ऋषभ बोल रहे हो?
हेलो। यस सर, हेलो। अब आवाज हाँ आ जी रही सर, है सर? बताओ। बोलो। सर ये कह रहे हैं कि कॉस्ट पर स्क्वायर फीट जो है और पेंट बॉक्स पर स्क्वायर फीट, तो ये हम लोग असाइन कर दिए वैल्यू, तो नहीं करके अगर इनपुट भी ले तो भी तो हो हाँ, हो सकता है। जाएगा, वो भी हो सकता है, या डेफिनेटली वी कैन डू दैट। वो भी हम लोग पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई टू मेक इट दैट आल्सो। लेकिन अभी हम थोड़ा सा उसको सिंपल रखने के लिए हम ये कर रहे हैं, हम लोग एजम्पशन लेके चल रहे हैं, राइट। वी कैन आस्क टू द यूजर आल्सो, ठीक है ना, वो चीज भी हम लोग कर सकते हैं, विल सी, अभी देखेंगे। लेकिन अभी इतना तो समझ में आ रहा है ना, जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये तो क्लियर है, इसमें यस तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे यस चलते सर। हैं, पहले इसको। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने एक और इनपुट ले लिया, पेंट बॉक्स पर स्क्वायर फीट, ठीक है ना। तीनों ले लिया। अब इसको क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको कॉल करने वाले हैं। तो हमको क्या देगा, दोनों देगा। पहले तो देगा कितना कॉस्ट लगेगा और कितने बॉक्सेस लगेंगे, राइट, बोथ थिंग्स वी विल गेट। तो अब इसमें मान लो हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है ना। इंटर करेंगे। तो अभी हमसे पूछ रहा है प्लीज इंटर द वॉल, मैं वही बोलूंगा 10 फीट और 10 फीट, दोनों का दीवार 10-10 फीट का है, ठीक है। क्या बोल रहा है, योर वॉल पेंट कॉस्ट इज 500 एंड योर पेंट बॉक्स काउंट इज 50। अब मान लो इसको मैं रिपीट करके एक और चीज में दिखाऊं। सपोज करो कि मेरा 12 फीट का दीवार है और एक 17 फीट का है, ठीक है ना। नाउ तुम देख रहे हो बॉक्स पेंट का जो काउंट आ रहा है 102 आ रहा है। माइट भी इसको अगर हमको और चेंज करना होगा तो ये डेसिमल में भी आ सकता है, इट मे पॉसिबल। सपोज करो कि मैं इसको 13 सर एक बात और बोले, 11। सर पेंट पर बॉक्स जो है वो डिवाइड ना होके मल्टीप्लाई होगा ना सर? क्योंकि पर स्क्वायर फीट के लिए दो बॉक्स है, तो हम्म एक से ज्यादा के लिए निकालना है, एरिया का निकालना, तो मल्टीप्लाई होगा जहां तक मुझे क्यों लग रहा है। मल्टीप्लाई होगा। बॉक्स मान लो कि 2 डब्बा लगता है 1 स्क्वायर फीट पेंट करने में। तो यस सर, तो 100 100 स्क्वायर फीट स्क्वायर पेंट फीट के करने लिए में क्या 200 होगा। लगेगा। 200 लगेगा। हम्म 200 दो लगेगा सर। स्क्वायर फीट लगता है 1 डब्बा, ठीक है ना। 2 स्क्वायर फीट, सॉरी, 1 स्क्वायर फीट पेंट करने में 2 डब्बा, हाँ सही दो है, डब्बा। स्क्वायर फीट के साथ हम लोग प्रॉब्लम कर दिए, उसमें मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये काउंट गलत था। 2 डब्बा नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे। इसमें सर स्क्वायर फीट देना होगा कि इतना स्क्वायर हाँ, फीट में। स्क्वायर फीट वॉल, रुको 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 रुको, हाँ, पर स्क्वायर फीट जो है, फिट जो है 2 बॉक्स लगता है। सर फिर वही हो जाएगा। सॉरी, क्या करना सर है। 10 स्क्वायर फीट, 20 स्क्वायर फीट ऐसे लेंगे तब शायद हाँ, स्क्वायर फीट में डिवाइड देना आता। पड़ेगा, राइट। तो ईच बॉक्स का यस। तुमको वहां देना होगा, राइट। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। वो प्रॉब्लम मैं समझ गया, तुम सही पकड़े हो तुम। यहाँ पे देना पड़ेगा स्क्वायर फीट जो है ना, स्क्वायर फीट पर बॉक्स, ठीक है ना। यस सर। पर बॉक्स, ठीक है ना। स्क्वायर फीट पर बॉक्स, अगर मान लो कि यहाँ पे हम देंगे स्क्वायर फीट और यहाँ पे पर बॉक्स अगर लिख दें, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा मान लो, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिख दिया मान लो 2, ठीक है ना। तो यस सर। एक बॉक्स में 2 स्क्वायर फीट पेंट हो रहा है, राइट। यस सर। एक, ठीक है ना। तो अभी सही हो गया। अब इस यस चीज को सर थोड़ा अभी हो चेंज करना पड़ेगा, राइट। आई नीड टू चेंज दिस। पेंट नहीं होगा, ये होगा ये होगा ये, ठीक है ना। अब ठीक हो गया। नाउ इट्स क्लियर गया। आई गेस, और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। सपोज करो ये, ठीक है। और इसको करो फिर से रन। मान लो अभी मेरा 13 फीट का है और मान लो 11 फीट का दीवार है, 13 बाई 11 का दीवार है। तो अभी तुमको दिख रहा है कि वॉल का कॉस्ट आ गया और कितने बॉक्सेस लगेंगे, तो 71.5 बॉक्सेस लगेंगे, यहाँ पे दे रहा है, राइट। लेकिन ये तो कोई बॉक्स का काउंट नहीं है, राइट, ये 71 होना चाहिए या 72 होना चाहिए। तो यस सर। 71.5 का मतलब, तो भैया जब आधा डब्बा लगेगा तो हमको तो 72 डब्बा लाना पड़ेगा ना। यस सर। हमें तो 71.5 का क्या मतलब हुआ, हमें तो लेना पड़ेगा 72 डब्बा। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक फंक्शन है हमारा, इसमें पाइथन में सेलिंग करके आता है। क्या करके आता है, सेल। कि जब सेल कहने का मतलब छत होता है ना, सेलिंग, ठीक है ना। तो यस सर अपर सीलिंग वैल्यू में। को कंज्यूम करेगा, राउंड वैल्यू हमेशा देखता था। तो राउंड वैल्यू क्या होता था, अगर सपोज करो यहाँ पे 71.2 भी होता, तब भी मुझे तो 72 ही हमें एज्यूम करना पड़ता। बिकॉज जैसे ही 71 बॉक्स से ज्यादा अगर पेंट लग रहा है, दैट मीन्स ऑलवेज वी नीड टू कंसीडर हाइयर वैल्यू, हाइयर इंट, राइट। हमें तो लोअर में यस नहीं जाना है। अगर हम लोग राउंड लेते तो 71.2 का मतलब 71 कर देता वो।
72 तो नहीं करता, राउंड क्या करता है 0.5 से अगर अपर एज है तो ऊपर वाला बाउंड्री लेता है, अगर 0.5 से नीचे वाला अगर एज है तो वो नीचे वाला लेता है, राइट। लेकिन हमको हमेशा क्या लेना है, अपर वैल्यू लेना है। अगर 71 से अगर कोई भी नंबर ज्यादा आ रहा है, 0.1 भी आ रहा है, तो हमें क्या लेना है, 72 लेना है एज ए मेरा जो रिक्वायरमेंट है, राइट। यस उसके सर। लिए हम लोग को सेल्फ फंक्शन लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एक मॉड्यूल है पाइथन में, इसको मैथ मॉड्यूल बोलते हैं। मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो तुम करोगे, इसको कैसे करोगे, हाँ इसको कर दोगे तुम, कॉस्ट सर बॉक्स वाले में ना बॉक्स सर। वाले में जो होगा, इस बॉक्स वाले का जो ये है ना, इसको लिख दोगे बॉक्स, इसको बॉक्स फाइनल कर दोगे, ठीक है ना, बॉक्स फाइनल कर दोगे। और ये जो बॉक्स वेरिएबल है, ठीक है ना, ये जो बॉक्स वेरिएबल है, इसमें तुम लगा दोगे ये वाला फंक्शन। तो इसमें लगाओगे मैथ डॉट सेलिंग करके आएगा, सेल आएगा, समझे। और इसके अंदर तुम डालोगे वो वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, ऊपर वाला, जिसमें ठीक है। तुम्हारा जो वैल्यू आएगा, मान लो 71.2 आया या 71 आया, कुछ भी आया, तो तुम क्या कर रहे हो, इस मैथ डॉट सेल, मैथ क्या है, मैथ मेथड है, उसके अंदर मॉड्यूल। सेल क्या है, सेल एक फंक्शन है, ठीक है ना। उस फंक्शन के थ्रू तुम इसको कॉल कर रहे हो इस बॉक्स को, तो क्या करेगा, बॉक्स के अंदर जो भी अगर पॉइंट नंबर आएगा उसको अपर एंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, क्या करेगा, अपर एंड में। अभी हम लोग का कितना आ रहा था, 71.5 आ रहा था, क्या यस सर। इनपुट था, 13 और 11, राइट। तो लेट्स सर चेक। प्रिंट अब कराएंगे बॉक्स फाइनल ना। हाँ बॉक्स फाइनल कराएंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को बॉक्स फाइनल, ठीक है ना, इसको प्रिंट कराओ। अब यहाँ पे कराएंगे रन, और तुम्हारा इनपुट था 11 और 13 था, राइट, 11 और 13 था। अब तुम जो देखोगे, देखो यहाँ पे 71.5 को ये 72 कर दिया ना, तो यस हमारा सर। यही यही एक्सपेक्टेशन था ना कि ये होना चाहिए, राइट, दैट वी नीड टू अचीव। तो ये हम लोग मैथ फंक्शन से कर लेते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ ये बताने का कॉन्सेप्ट का ये जरूरत था कि हम लोग के पास मैथ फंक्शन के थ्रू हमारे पास एक सेल करके फंक्शन है, ठीक है ना, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो फंक्शनलिटी, ये जो रिक्वायरमेंट उसको अचीव कर सकते हैं। एक मिनट मुझे चार्ज में लगाने दो। Yes। इसके बाद जो अगला हम लोग देखने वाले हैं, ये हो गया, जो तुम इनपुट लेने की बात कर रहे थे वो लोग तुम लोग खुद से कर सकते हो, राइट। वो चीज तुम्हें खुद से ट्राई करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो ये जो डायरेक्ट हम लोगों ने वैल्यू डाला है, वी नीड टू टेक इट एज ए इनपुट, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस इसी फंक्शन को यहाँ पे इनपुट में डाल देना है। जो हाइट और विड्थ ले रहे हैं, यहाँ दोनों वेरिएबल डिफाइन करो, और सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने किया है बस वैसे ही करना है, राइट। एंड देन एवरीथिंग विल वर्क फाइन। समझ में आ रहा है बात, ये सर, सर कुछ तो भी नहीं करना। असाइनमेंट हटाना होगा ना ऊपर वाला लाइन। हम्म। हाँ ऊपर असाइनमेंट तो वाला हटाओगे, असाइन जब वैल्यू इनपुट तो। लोगे तो इसको तो हटाओगे ही ना। ये तो तुम्हारा तो यस फिर सर। डायनेमिक हो जाएगा, अभी तो स्टैटिक वैल्यू है, राइट, वेयर वी हैव डिफाइन इट। लेकिन जब तुम वहां पे जब इनपुट लोगे तो इसको हटा देगे, और फिर यूजर डालेगा, जो भी यूजर के पास जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी उसका इनपुट होगा, दैट दे कैन पुट। और वो जो भी डालेगा वो तुम्हारा फंक्शन क्या करेगा, उसको यूज करेगा। तो हमारा जो अभी ये जो देखने का मोटिव था, ये तुम्हें समझ में आया कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कैसे हम लोग आर्गुमेंट को डिफाइन करते हैं, और उस आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग कैसे चीजों को अचीव करते हैं। हम लोग तो ये विदाउट फंक्शन भी लिख सकते हैं ना ये प्रोग्राम, बट वी आर ट्राइंग टू राइट इन अ फंक्शन। हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन को हम लोग सिर्फ कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे 16 नंबर लाइन में क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को। समझ में आ रहा है, किसको किसको समझ में आ रहा यस है, किसको प्रॉब्लम है बता दो। आदित्य, आ रहा है सर। नलिन, सबको आ रहा है, यस सर। नीलेश, यस सर। ठीक है, यस चलो। तो ये तो ठीक है, ये फंक्शन के थ्रू हमने बताया कि फंक्शन कैसे डिफाइन करने के बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग तो विदाउट फंक्शन इस चीज को तो कर ही सकते थे, इतना तो हम लोग प्रोग्रामिंग अभी तक कर लिए हैं, दैट विदाउट फंक्शन वी कैन अचीव दिस। बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव अभी है कि विथ फंक्शन हाउ वी कैन मेक इट डन, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने किया अभी। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है कि आप फंक्शन के रूप में हम लोग को लिखना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हम लोगों ने इससे पहले भी प्रोग्राम लिखा है, राइट। अभी हम लोग, हमारा टारगेट है कि फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम लोग को एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखना है, कि अगर कोई भी यूजर नंबर डाले, ठीक है ना, 25, 21, 31, 36, 100, 102, तो क्या करे, हमारा प्रोग्राम उसे बता सके कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
एक मिनट, ये कैसे होगा? ऐसे होगा, यहाँ पे करो न्यू, और न्यू के बाद फाइल करो और यहाँ लिखो प्राइम डॉट पी वाई, प्राइम नंबर डॉट पी वाई। एक मिनट, प्राइम नंबर डॉट पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्राइम नंबर निकालना है, तो प्राइम नंबर निकालने के लिए प्राइम नंबर का डिफिनीशन बता दो पहले सब कोई। तो प्राइम नंबर किसको बोलते सर हैं? जो 1 से और अपने आप से कटे सिर्फ। दो ही चीज होता है, तो इसका लॉजिक क्या होगा? पहले लॉजिक पे डिस्कस कर लेते हैं, हाउ वी कैन। हम लोग पहले भी प्राइम नंबर किए हैं, राइट? तो प्राइम नंबर हम लोग कैसे निकालते थे, कैसे पता चलता था कि वो सर प्राइम नंबर है कि नहीं? मॉड्यूल से सर, मॉड्यूल से डिवाइड करेंगे, मतलब हाँ। रिमाइंडर सर या तो खुद से डिवाइड करेंगे, 1 से हम्म। करेंगे, 0 है तब बता सकते हैं कि प्राइम नंबर है। बस। अब मतलब प्राइम नंबर का है कि वो खुद से कटे और सिर्फ 1 से कटे, और किसी और से अगर वो पूरा पूरी कट रहा है, अगर फुल्ली डिविजिबल है, तो क्या होगा? वो प्राइम नंबर नहीं होगा। नहीं यही है। है ना जी? इसको हम लोग को लिखना है हम लोग को एज ए फंक्शन लिखना है। क्या करेंगे? पहले डिफाइन कर देंगे। डिफाइन क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है ना? उसका बाद क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर क्या लिखेंगे? अंदर के बाद इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉलन लिखेंगे। अब इसके अंदर में कोई तो एक इनपुट देना पड़ेगा जो यूजर डालेगा, राइट? जो यूजर गोना चेक इट, ये प्राइम है या नहीं, इसीलिए तो फंक्शन लिख रहे हैं। तो मान लो यहाँ वेरिएबल लिख दिए नंबर, ठीक है ना? ये नंबर कहाँ से आएगा? जो यूजर इनपुट डालेगा, ठीक है ना? यूजर इनपुट डालेगा, फिर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है ना? जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा? अंदर का जो भी लॉजिक है वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, है ना? अब क्या करने वाले हैं हम लोग? इसके अंदर एक लॉजिक लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? पहले एक डिफाइन कर लेते हैं। सपोज करो कि एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इज प्राइम, ठीक है ना? इज प्राइम के मान लो इसको हम पहले ही से कर दे रहे हैं कि ये ट्रू है। मान लो सपोज करो कि हम एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर लिए, इज प्राइम इज ट्रू। अब क्या करेंगे? हम फोर लूप लगाएंगे, फोर आई इन, ठीक है ना? आई इन रेंज, यही मेरा लॉजिक था, याद होगा तुम लोग को। हम लोग लास्ट टाइम भी यही लॉजिक लिखे थे। रेंज 2 कॉमा, ठीक है ना? 2 कॉमा क्या लिखने वाले हैं? नंबर। ये क्या देगा आउटपुट? किसको किसको समझ में आ रहा है ये आउटपुट क्या आएगा? ये इसका 2 कॉमा नंबर, जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा? देखो 1 तो यहाँ रहेगा नहीं, 2 से शुरू होगा। और 2 से शुरू होगा, सपोज करो कि हम बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर चेक करो कि भाई 5 प्राइम नंबर है कि नहीं। सपोज कोई इनपुट डाला किसी यूजर ने कि 5 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ जाएगा कि ये इसका इनपुट होगा 2, जैसे 3, 4, 5 तो लेगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? 1 और 5 को एक्सक्लूड कर दिए यहाँ से। 1 5 को क्या किए? एक्सक्लूड एक्सक्लूड। कर दिए। अब सिर्फ 1 5 छोड़ के जो बचा सारा नंबर यहाँ पे आएगा आई पे। आई में हर लूप में नंबर, नया नया नंबर असाइन होगा, ठीक है ना? तो 1 और जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी सब नंबर आई में आएगा ना, असाइन होगा आई में हर एक लूप में। अब यस। क्या करेंगे? उस हर एक नंबर को चेक करेंगे कि वो फुल्ली डिविजिबल है या नहीं है। समझे? इस नंबर से, यस। मतलब 2 से, 3 से, 4 से, जो भी नंबर है उसको चेक करेंगे कि फुल्ली डिविजिबल है कि नहीं। एक भी केस में अगर फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा तो नॉट प्राइम हो जाएगा, है ना? एक भी केस में अगर फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा तो नॉट प्राइम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले इसको लिख लेते हैं, फिर यस सर। तुमको फिर से बताते हैं। जिसको समझ में नहीं आया हम फिर से बता देंगे। लेट मी राइट इट फर्स्ट कि क्या हम लिखने लिखने का कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये तो हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब जो मेरा नंबर है, ठीक है ना? एक मिनट। यस सर। नंबर मॉड्यूल आई हुआ ना सर। हाँ, वही होगा। अब हम जो लिखने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि नंबर, 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 ठीक है ना? नंबर के बाद क्या लिखेंगे? मॉड्यूल, ठीक है ना? मॉड्यूल करेंगे आई के साथ, ठीक है? नंबर के साथ मॉड्यूल के, और इसको चेक करेंगे कि जीरो है कि नहीं है, ठीक है ना? क्या चेक करेंगे? जीरो यस है कि नहीं है। अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्राइम नंबर तो नहीं रहेगा। नॉट प्राइम। जैसे यस ही सर। अगर वो जीरो हो गया, इस आई के अंदर का जो भी है नंबर है, ये नंबर आई के अंदर क्या है? एक, 1, और जो नंबर यूजर चेक करना चाहता है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर आई में आएंगे। उन बाकी सारे नंबर को हम चेक करने वाले हैं उस नंबर के साथ डिविजिबल करके। अगर एक भी बार ऐसा हुआ कि उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, दैट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ लगाएंगे इफ नंबर मॉड्यूलस ऑफ आई इज इक्वल टू 0। तो क्या हम लोग को कर देना है? हम लोग को कह देना है कि द इज नंबर जो इज है, नॉट इज प्राइम। प्राइम को ट्रू कर देंगे। इज प्राइम को क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। समझ में आ रहा है? पर इज सर ये तो 0 के बराबर हो जाएगा तो वो तो नॉट फॉल्स, प्राइम फॉल्स, होगा ना। फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स, ठीक है?
इसको फॉल्स कर देंगे, प्राइम तो नहीं रहा, वो प्राइम नंबर से वो चला गया, खत्म हो गया। लेकिन इसके अलावा जो भी क्लास होगा, इफ लिखेंगे इज प्राइम, ठीक है, इफ प्राइम अगर होगा तो क्या लिखेंगे, प्रिंट। सर एल्स होगा ना, इफ होगा वहाँ पे उससे या कोई एल्स दिक्कत नहीं होगा? है, हम लोग एल्स लिखे ना लिखे, एल्स एक और यहाँ लगाने वाले, उसको और भी बदल के लिख सकते हैं, बताते हैं तुमको। मान लो यहाँ पे लिख दिए योर इंटर नंबर इज प्राइम नंबर, और यहाँ पे मान लो नंबर, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे एफ यहाँ लिख दो, और यहाँ योर इंटर नंबर, और यहाँ पे लगा दो उसका जो नंबर दिया था वो नंबर, ठीक है ना, ऐसे करके लिखो। और यहाँ लगा दो एल्स, ठीक है ना, यहाँ लगा दो एल्स, और यहाँ लिख दो प्रिंट your inter number is हम्म इनवैलिड नंबर, यू हैव entered invalid number. नहीं इनवैलिड क्यों नंबर, वो तो प्राइम नंबर नहीं, वो बताएगा ना वो, ये तो हाँ फॉल्स होगा your ये। inter number is not prime है, ऐसा करो। योर इंटर नंबर इज नॉट अ Yes. प्राइम नंबर, और यहाँ पे मान लो इंटर नंबर में यहाँ पे एफ लगा कर, और वो हाँ दो उसको यही इंटर होगा, नंबर लिख के बाद यहाँ रहा नंबर दे दो। यस अब यहाँ पे अब देखो इल सिफ हो गया, एक तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया लिखने का, पहले इसको रन करके देख लो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे तुम नंबर लोगे, नंबर यूजर से लोगे ना जी, नंबर इनपुट लोगे, इनपुट लेके बोलोगे प्लीज इंटर योर नंबर। प्लीज enter the number to check is it prime or not, ठीक है, ये हो गया मान लो। अब ये नंबर हो गया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को इंटीजर में ही काम करना है ना, हम लोग तो इंटीजर में डिविजिबल कर रहे हैं ना वहाँ पे अंदर में, Yes. इसको हमको इंटीजर में करना पड़ेगा। और इसको फिर हम क्या करेंगे, अब ये करने के बाद सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे, करेंगे ना। फंक्शन क्या है हमारा, प्राइम नंबर, Prime number. प्राइम Yes. नंबर फंक्शन है, और इसके अंदर में कौन सा नंबर देंगे, जो नंबर हम लोग मांगे हैं, वेरिएबल तो वही है नंबर। अब ये दिख रहा है सबको, इसमें तो इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्मूथ चल रहा है ये कोड। अब मान लो इसको हम लोग रन कराते हैं, ठीक है ना, रन कराएंगे। प्लीज इंटर द नंबर टू चेक द प्राइम नंबर और नॉट, सपोज करो मैंने दिया 5, योर इंटर नंबर इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 3 बार आ रहा है, क्यों 3 बार आ रहा है जी। अब मान लो कि बच्चा ठीक है वो 3 बार आ रहा है, हम उस लोग को देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। मान लो फिर से इंटर किए, और फिर से इंटर करने के बाद यहाँ पे मान लो हमने डाला 11 डाला, तो यहाँ पे जितने बार हो रहा है उतने बार लूप चल रहा है, देख रहे हो, रिजल्ट तो सही है बट वो लूप बार बार उसको प्रिंट करा रहा है, ठीक है ना। विल सी क्या हो रहा है, फिर से मान लो इंटर करते हैं, इस बार प्राइम नंबर पे इंटर करते हैं 6 इंटर कराएंगे तो नॉन प्राइम में कि रिजल्ट सही है, बट हमारा जो आउटपुट है वो क्या मल्टीपल बार आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को पता चल रहा है। सर आई का जो ये है ना, जितने बार बीच में आ रहा है, जैसे 2 3 4 5, तो 4 बार 6 के बारे में लिख दिया है। जैसे नहीं वो तो चेक किया 2 से, चेक एक्चुअली किया हो 3 से, क्या तो रहा है, हो क्या रहा है, ये जो इफ इज प्राइम स्टेटमेंट है और इल्स या स्टेटमेंट है वो इस लूप के अंदर में है, तो जितनी बार हाँ लूप चल रहा है उतनी बार चल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको मूव करना होगा, इसको मूव बाहर करना निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको लूप बाहर। से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो दो फॉर लूप में दोनों चल जा रहा है हाँ तो फॉर लूप में जितने बार वो लूप चल रहा है उतने बार ये प्रिंट हो तो जा उतने रहा है हाँ ना, तो उसको हम यस लोग कर सर दिए बाहर। अब यहाँ सिंपल है कि भैया इस प्राइम, यहाँ पे इफ इस प्राइम को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉल्स कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉल्स कर दे रहे हैं। अब तुम लोग को मतलब समझ में आ रहा है क्यों किए ऐसा, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर लूप चलाएं, सब कुछ किए, पहले हमने डिक्लेयर किया कि इस प्राइम ट्रू है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमको पता चलेगा कि अगर ये जीरो से सॉरी किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो हम इसका वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, फॉल्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ इफ स्टेटमेंट में तो सही है कि इच प्राइम इज इक्वल टू, अब तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा तो इक्वल टू यहाँ लिखो ट्रू, ठीक है ना, इक्वल टू ट्रू लिखो, और यहाँ पे लिखो इल्स, दोनों बात एक ही है, तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ यहाँ लिखो पे इक्वल फॉल्स, टू फॉल्स यस सर ठीक है ना,
इक्वल टू एरर क्यों है भाई साहब? एक मिनट, फॉल्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट मी सी। एक मिनट, लाइन नंबर 9 फॉल्स, से बुलियन है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये तो बुलियन है ना, ये तो हम लोग को सीधे यहाँ पे वो करना था ना, ये तो असाइन कर दिए हम लोग, सॉरी, ये तो बुलियन है ना, वी कैन नॉट यूज इन दैट वे। एक मिनट रुको, इसको वो करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, वैसे ही is... सर करिए ना जब पहले। नहीं नहीं वो ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं वैसे करना होगा, लेकिन इसका वो है कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ फॉल्स, यहाँ पे ये बुलियन एक्चुअली हमने डिफाइन किया है ना, बुलियन को वी कैन नॉट डिफाइन इन दैट वे। इसमें क्या है, इसका ये जो पहले था इफ इज प्राइम का क्या है वैल्यू, इस प्राइम का वैल्यू क्या है, ट्रू है, इस प्राइम का वैल्यू ट्रू है, तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन, ये वाला पहला इफ वाला कंडीशन कंडीशन, चलेगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो क्या चलेगा, सेकंड वाला चलेगा, लूप सेकंड इल्स वाला वाला चलेगा। तो अभी हम लोग को सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, माइट भी, ठीक है ना। अगर इसको मान लो रन कराते हो फिर से, तो क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे 11 दिए, ठीक है ना, क्या दिए, 11 दिए, 11 देने के बाद अगर इंटर करोगे तो क्या लिख रहा है, योर इंटर नंबर 11 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। मान लो इसको फिर से हम रन कराएं, और मान लो इस बार हम दिए 8, 8 देंगे तो क्या आएगा, योर इंटर्ड 8 नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये काम कर रहा है, राइट, ये सही से चल रहा है, ये सबको समझ में आया, यस या नो? यस सर। यस सर। इसमें तो कोई क्लियर नहीं है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मोमेंट। अब जो नेक्स्ट चीज है जो देखना है, वो देखना है हम लोग को, अब फिर से हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टरी पे, ठीक है ना, जहाँ पे डिक्शनरी पे, जहाँ पे हम लोग छोड़े थे कल, ठीक है ना, जस्ट सो कल हम लोग कहाँ पे क्या क्या डिक्शनरी में देख लिए थे, फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उस चीज को कि डिक्शनरी में हम लोग क्या क्या देखे थे। एक मिनट, इसको नया फाइल करो इसको, और यहाँ लिखो, एक मिनट, डिक्शनरी डॉट पी वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो कि डिक्शनरी में लोग कैसे डिफाइन किए थे, क्या बात हुआ था, कैसे डिफाइन किए थे हम लोग डिक्शनरी, डिक्शनरी हम लोग डिफाइन किए थे, डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए मान लो कि मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन किया, डेस DIC डेस वन इज इक्वल टू, सपोज करो 2 कर्ली ब्रेसेस में करते थे ना, मान लो यहाँ पे नेम दिए, ठीक है ना, की वैल्यू पेयर में होता है, क्या होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी का जो इनपुट होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है, जो नेम है, नेम में हम मान लो लिख दिए अपना नाम संदीप, ठीक है ना, उसके बाद फिर कॉमा देना है, स्पेस देना है, फिर दूसरा की डालना है, दूसरा की क्या होगा, दूसरा की सपोज करो इसको, ये भी तो वो है स्ट्रिंग है, राइट, इसको स्ट्रिंग नेम, नेम संदीप, उसके बाद फिर मान लो कि मैंने दिया अपना लोकेशन, इसको भी लोकेशन, लोकेशन दिया मैंने इज इक्वल टू नहीं कॉलन, और उसके बाद फिर से लोकेशन मैंने दिया पटना, ठीक है, फिर कॉमा, फिर से मैंने दिया अपना मान लो पिन कोड, पिन कोड दिया, और पिन कोड के बाद कॉलन दिया, और कॉलन देने के बाद क्या किया, मान लो मैंने दिया 8D0002 पटना का है, ठीक है ना, इतना डाटा मैंने डाला। तो ये क्या है, ये जो डाटा का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, की एंड पेयर के रूप में है, की है पेयर है, की है पेयर है। तो इसका हम लोग अगर मान लो कि हम लोग को कोई भी डाटा फेच करना होगा तो क्या था, डिक कर रहे थे, और डिक करने के बाद क्या कर रहे थे, इसका मान लो की का नाम दिए नेम, तो नेम देंगे तो क्या होगा, नेम का जो की का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, होगा ना। तो इसको मान लो मैंने प्रिंट कराया, क्या कराया, प्रिंट कराया, डिक नेम को मैंने क्या किया, प्रिंट कराया। तो जैसे ही नेम को तुम प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा तुमको, बिकॉज की भी स्ट्रिंग है, राइट, तो तुमको इसको स्ट्रिंग देना पड़ेगा, बिकॉज की यू हैव डिफाइंड एज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे भी तुमको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। तो अब इसको जब तुम रन करोगे तो तुम क्या देखोगे, यहाँ पे संदीप आ गया, उसका वैल्यू आ गया, राइट। अब मान लो कि मुझे
इसमें कोई एक और वैल्यू ऐड करना है। क्या करना है? वैल्यू को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट सॉरी डिक डिक के बाद मान लो कि एक और वैल्यू ऐड करना है, मान लो हमको कलर, ठीक है ना, मान लो एक कलर COLOR कलर हमको एक वैल्यू प्रिंट कर ऐड करना है, और इसका वैल्यू क्या देना है? इसका वैल्यू मान लो कि देना है, मान लो रेड, तुम रेड बोल रहे हो, चलो रेड। तो क्या होगा, इस डिक्शनरी के अंदर में जाएगा और एक और वैल्यू जो की है वो कलर क्रिएट होगा विद द वैल्यू रेड, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि फिर से हम यहाँ पे प्रिंट कराएं, प्रिंट कराते हैं डिक को, ठीक है ना, तो फिर से देखोगे कि जो वैल्यू है वो एड ऑन हो गया होगा। क्या हुआ होगा? एड ऑन हो गया। देखो कलर रेड आ गया ना, यहाँ पे कलर रेड आ गया। तो ये हम लोगों ने देखा था कल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने मान लो कि कोई मान लो कि कोई ये डिक्शनरी है और सिर्फ हमको मान लो हमको की जानना है कि हाउ मेनी कीज वी हैव राइट नाउ इन द डिक्शनरी। तो अभी हम लोग के पास की क्या है? नेम है, लोकेशन है, पिन कोड है, कलर है, राइट। तो उसके लिए एक तुमको हम बताए थे कि सपोज करो कि मैं प्रिंट कराऊं डिक करके, डिक करने के बाद अगर मैं इसमें डॉट लगा के अगर कीज लिख दूं, ठीक है ना, क्या लिखूं? कीज लिख दूं, तो क्या करेगा ये? इस डिक्शनरी के अंदर में जो भी कीज है उसको क्या करेगा? आउटपुट करेगा। इसको जब तुम प्रिंट कराओगे तो तुम देखोगे, लिस्ट के फॉर्म हाँ, में जनरेट। लिस्ट के फॉर्म में क्या करेगा? लिस्ट के फॉर्म में जितने भी तुम्हारे की हैं उसको क्या करेगा? वो तुमको जनरेट करेगा, करेगा ना। ये हम लोग देखे थे, ये चीज हम लोग देखे थे। इसके बाद अगर मान लो कि हम लोगों ने देखा था कि सपोज करो कि अगर कोई वैल्यू चेंज करना है, तुम लोग अगर चेंज करना है, सपोज करो मुझे नाम संदीप के जगह मान लो कि मुझे ऋषभ रखना है, तो कैसे चेंज करेंगे? सीधे फिर से करेंगे, डिक करेंगे, ठीक है ना। डिक करने के बाद क्या करेंगे? नेम, नेम कीवर्ड है, की नेम है ना, नेम की है, तो नेम की के जगह पे उस वैल्यू को सीधे क्या करने वाले हैं? रिप्लेस करने वाले हैं। यहाँ पे नेम में क्या लिखेंगे? मान लो ऋषभ लिख दिए, ठीक है ना, क्या लिखे? ऋषभ लिख दिए। तो क्या करेगा ये? अब ये रिप्लेस कर देगा उसको। प्रिंट कराओ, प्रिंट कराओ डिक को, प्रिंट कराओ डिक, डिक को प्रिंट कराओ। तो इसको जैसे ही डिक को प्रिंट कराओगे तो तुम देखोगे कि नेम के जगह पे क्या हो गया? अब ऋषभ हो गया ना। तो ऐसे वैल्यू चेंज करने के बारे में बात हुआ था कि वैल्यू चेंज कैसे करना है, अपडेट मतलब कि चीजों को कैसे करना है, ये बात हम लोग देखे थे। उसके बाद मान लो कि हम लोग को ऐड आइटम तो हम लोग देख ही लिए, राइट, कि हम लोग को ऐड कैसे करना है, ठीक है। ऐड आइटम भी देख लिया। अगर रिमूव करना है आइटम तो कैसे करेंगे? तो तुम लोग को लिस्ट में भी याद है कि पॉप सिखाए थे, राइट। पॉप बताए थे ना कि पॉप क्या करता है? इंड वाला जो सबसे लास्ट वाला जो एंट्री है उसको क्या करता है? वो डिलीट कर रिमूव देता कर है, बताए थे ना दिया। लिस्ट में। उसी तरह से यहाँ पे भी पॉप है। और अगर पॉप आइटम के अंदर तुम कोई आइटम डाल दोगे तो क्या करेगा? वो लास्ट वाला एंट्री को क्या करेगा? डिलीट कर देगा। मान लो कि अब हम यहाँ पे करने वाले हैं डिक डॉट पॉप आइटम, क्या है? पॉप आइटम, ठीक है ना। क्या करेगा? डिक पॉप आइटम। अगर मान लो हम यहाँ पे चला दिए, इसको लिख दिए कि डिक और पॉप आइटम कर दिए, और उसके बाद मान लो कि हम प्रिंट कराएं डिक को, तो क्या आएगा? देखो कलर वाला हट गया ना, लास्ट में जो एंट्री किए थे, ये जो लास्ट एंट्री कलर रेड किए थे वो डिलीट कर दिया ना लास्ट से हटाया कि नहीं हटाया? यस या यस नो? सर, अब यस मान सर। लो कि मुझे कोई पार्टिकुलर कोई एक हमको लोकेशन हटाना है। वी आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द वैल्यू एंड की विच वी नीड टू रिमूव। तो हम लोग के पास डेल था ना, बताया था ना कि डेल फंक्शन है। डेल के बाद हम लोग क्या करेंगे? डिक लिखेंगे, और डिक लिखने के बाद क्या लिखेंगे? उसका वो कीवर्ड। कीवर्ड, की जो उसका कीवर्ड होगा। मान लो कि क्या हटाना है? यहाँ पे लोकेशन हटाना है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? लोकेशन लिख देंगे। अब मान लो फिर से प्रिंट कराओ, फिर से प्रिंट कराओ डिक को। अब यहाँ पे फिर से प्रिंट कराओगे डिक को तो तुमको दिखेगा कि क्या हो गया? वो लोकेशन चला गया ना। देखो लोकेशन चला गया। ये हम लोग देखे थे, ये बताए थे हम लोग लास्ट क्लास में, ये डिस्कस हुआ था आई गेस। अगर मान लो यस कि सर। मेरे को पूरा पूरा वो करना है, पूरा मुझे डायरेक्टरी क्लियर करना है, तो क्या बताए थे हम? एक और फंक्शन बताया थे ना कि अगर पूरा डायरेक्टरी क्लियर करना है तो डिक करने के बाद, डिक के बाद क्लियर आता है, डिक क्लियर आता है। जैसे ही डिक क्लियर करोगे और फिर अगर प्रिंट कराओगे डिक को, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, बिकॉज हमने डिक क्लियर क्या करता है? तुम्हारे पूरे कंटेंट को क्या करता है? डिलीट कर देता है, क्लियर कर देता है। और तुम्हारे पास एक क्या होता है? एम्प्टी डिक डिक्शनरी बचता है। अब मान लो कि इसको फिर से तुम इस कमांड 22 वाले कमांड को चलाओगे, तो जो भी तुम्हारे पास कंटेंट था जो यहाँ दिख रहा है नेम और पिन कोड, वो भी क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो अगर मान लो फिर से हम लोग इसको रन कराते हैं, तो देखो खाली डिक्शनरी बच गया ना। क्या बच गया? ब्लैंक बच गया ना, नथिंग इज देयर। तो यस सर। क्लियर वाला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना। यस अब सर। एक चीज हमें
यहाँ पे समझना है कि किस तरह से तुम्हारा डायरेक्टरी कॉपी होता है। कॉपी डायरेक्टरी करने का मतलब कि मान लो कि एक डायरेक्टरी फिर से मैं वो करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं टोटल को। जस्ट अ मोमेंट, सबको कमेंट करो। मान लो कि मैं एक डायरेक्टरी में कॉपी ही कर लेते हैं, फिर से वही फिर से लिखना पड़ेगा। मान लो ये डिक है, ठीक है ना, इसको कॉपी करते हैं और इसको डाउन करो और यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी लिखा और मान लो मुझे इसको कॉपी करना है। कॉपी करना और कहाँ पे लिखना है, डिक कॉपी करके मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, ठीक है ना। इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, डिक वाला कंटेंट को कॉपी करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा, डिक, ठीक है ना, क्या करूंगा, डिक डॉट कॉपी, कॉपी करके है। जैसे ही करोगे तो क्या होगा, डिक कॉपी हो जाएगा और कहाँ कॉपी होगा, इस वाले वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा, नया वाला वेरिएबल, नया वाले डिक्शनरी में। समझ में आ रहा है, डायरेक्टरी में इसमें कॉपी हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिक जो तुम्हारा पुराना वाला जो डायरेक्ट डिक्शनरी था, उसमें डॉट कॉपी जैसे ही हम करेंगे तो क्या करेगा, पुराने वाले डिक्शनरी का कंटेंट को कॉपी करेगा और कहाँ सेव करेगा, असाइन कर रहे हैं ना हम, नए डिक्शनरी का नाम दे रहे हैं डिक कॉपी, डिक अंडरस्कोर कॉपी, उसमें सेव कर देगा। अब अगर मान लो कि तुम प्रिंट कराओगे, डिक कॉपी को प्रिंट कराओगे तो तुम्हें सेम कंटेंट दिखेगा जो पीछे में तुम्हें जो डिक में दिख रहा था। अगर प्रिंट करा के देख लो, इसको जैसे ही प्रिंट कराओगे तो देखो तुम्हारे पास दिख रहा है। पर सर इसका बेनिफिट मतलब क्या हुआ? बेनिफिट तो बहुत सारा है, बेनिफिट ही तो है कि जितना कुछ बता रहे हैं अभी आगे जो प्रोग्राम करने वाले हैं हम लोग, बताने वाले हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसमें सारे में ये जो डाटा टाइप है ना, डिक्शनरी डाटा, जैसे लिस्ट हम लोग पढ़े तो लिस्ट से क्या क्या किए थे तुम ही बताओ। लिस्ट जब पढ़ रहे थे उस समय तुम्हें क्या लग रहा था, क्या फायदा होगा उसका, प्रोजेक्ट्स में सर फायदा आएगा। नहीं तुम बताओ। जब तुमको हम जब लिस्ट जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे उस समय तुमको पता था कि इतना उसका एडवांटेज है, इतना कुछ उससे कर सकते हैं, तो आइडिया था। नहीं सर, नहीं तो नहीं, कुछ मैं कुछ सर इसका सिर्फ कॉपी का पूछा कि जैसे सिर्फ डिक भी हाँ तो हम लोग यूज कर सकते हैं हाँ वो मतलब। कर सकते हो, लेकिन उसमें होगा क्या, अच्छा है वो तुम जो पूछ रहे हो कि अगर मान लो कि मुझे डिक के बाद क्या करने वाले हो, क्या करते तुम, जैसे कि अगर डिक मतलब सर कॉपी कॉपी का करते यूज ही और नहीं इज करते इक्वल हैं। टू कर देते डिक, ये कर देते राइट, ये भी कर सकते थे तुम। मान लो कि डिक कॉपी नहीं, डिक न्यू कर दो, और ड्यू न्यू करने के बाद अगर ये वाला हम लोग कमांड चलाएं और प्रिंट कराएं अगर मान लो कि डिक न्यू करें, ठीक है ना, तो फिर से डाटा कॉपी हो जाना चाहिए एज इट इज। यस सर। नहीं हुआ सर, मैं है, ये कह रहा हूँ कि डिक न्यू तो मतलब जरूरत ही नहीं, हर जगह सिर्फ DIC भी तो यूज कर सकते हैं, डिक भी तो यूज कर सकते हैं। वो तो हम लोग यूज केस में देखेंगे ना ऋषभ, वो तो जब यूज केस आएगा तब बात करेंगे ना कि कब जरूरत पड़ रहा है कब नहीं पड़ रहा है, वो हम लोग ठीक। देखेंगे। लेकिन जो अभी हम बता रहे हैं उस समय फिर तुम लोग भूल मत जाना, बस हम यही ध्यान रखना चाहते हैं कि जो अभी हम बता रहे हैं उस समय जब प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, जब असाइनमेंट करेंगे, उस समय ये सारे कॉन्सेप्ट टिप पॉइंट पे होने चाहिए, बस ये मेरा एक्सपेक्टेशन है तुमसे। वो क्या है, बिना यूज का मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। पीछे जितना बताया था सबका यूज हुआ था कि नहीं हुआ था, यस सर, यस एक एक चीज का हुआ था ना। तो जो भी हम सर। बता रहे हैं उसका आगे यूज होने वाला है। और जहां तक बात है, तुम लोग को पूछना ये चाहिए कि सर डिक कॉपी और ये वाला जो हम लोग किए 32 नंबर लाइन में, कि इस दोनों यस में सर। डिफरेंस क्या है, क्या जरूरत पड़ा हमको डिक डॉट कॉपी करने का। हम लोग तो ऐसे भी कर सकते थे राइट, 32 से भी यस अचीव सर। कर सकते थे। आप जब 32 से आप करिएगा तो आपका जो बैकएंड में एक न्यू मेमोरी एलोकेट होगा डिक न्यू को, ठीक है ना। लेकिन आप डिक डॉट कॉपी कीजिएगा तो वो सेम मेमोरी के साथ शेयर करेगा, समझ में आया। तो उसमें आपको ज्यादा एफिशिएंसी मिलता है न बैकएंड, ठीक है ना, चीजों को मतलब कि फास्टन करने के लिए तो ज्यादा वो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, कोडिंग में उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो वी ऑलवेज प्रीफर टू यूज डॉट कॉपी, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली असाइनिंग समथिंग टू समवेयर, यस सर। ठीक है। अब जैसे कि जब असाइन तुम करते हो तो क्या करते हो बेसिकली, देखो देखो करते क्या हो, बेसिकली होता क्या है, एक होता है कि एक डब्बा है, इसमें मान लो कि डिक 1 है, ठीक है ना, क्या है, डिक 1 है। अब तुमने क्या किया, इसको इज इक्वल टू किया किसके साथ, डिक मान लो कि न्यू के साथ। तो तुमने जैसे ही डिक न्यू लिखा एक नया डब्बा बन गया ना, और इसका कंटेंट कहाँ चला गया, इसमें चला गया। तो हर एक बॉक्स का अपना मेमोरी लोकेशन होगा, समझ में आ रहा है, हर एक बॉक्स का अपना मेमोरी लोकेशन होगा, हर आप बैकएंड में वो कंज्यूम करेगा ये मेमोरी। और हर बार जब डिक न्यू का तुम डाटा फेच करोगे तो वो वहीं से फेच करेगा, वो नया वाला मेमोरी लोकेशन से। और डिक 1 के लिए जो डाटा फेच होगा वो दूसरे मेमोरी लोकेशन से फेच होगा। लेकिन जब डॉट कॉपी लिखते हो ना तो वो क्या करता है, सेम मेमोरी लोकेशन के साथ लिंक कर देता है दो डिक्शनरी को, समझ में आ रहा है। तो इस सेम मेमोरी लोकेशन पे क्या होता है, तो वो यूज होता है, शेयर्ड हो जाता है, ठीक है, क्लियर।
ये सर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को एक नेस्टेड डिक्शनरी का हम लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना होगा। जैसे कि अभी तक तो हम लोग ने प्लेन एक नॉर्मल डिक्शनरी बनाया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं इसको कर दूंगा कमेंट फर्स्ट टू डिस्कस समथिंग फर्दर। मान लो कि मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। लेट मी क्रिएट अ डिक्शनरी फर्स्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा सैंपल डिक, ठीक है ना। और इक्वल टू लिखेंगे हम कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मान लो लिख देते हैं हम कैसे लिखें, स्टूडेंट 1, ठीक है ना, स्टूडेंट 1। और इसमें लिखे हम यहाँ पे फिर से एक और कर्ली ब्रेसेस चालू करते हैं और इसको करते हैं नीचे, और यहाँ लिखते हैं मान लो तुम्हारा, मान लो कि यहाँ पे फिर से दिए नेम, ठीक है ना। और इसको उसको बंद करो, ये सब स्ट्रिंग है, राइट, सब स्ट्रिंग है। नेम, और नेम मान लो मैंने लिखा पहले ऋषभ, ठीक है, पहला मैंने नेम लिखा ऋषभ, और मैंने फिर से कॉमा दिया, फिर से मैंने लिखा एज। मान लो मैं एज्यूम करता हूँ एज इज इक्वल टू 24। फिर से मैंने वो दिया, जस्ट अ मोमेंट, मेरे पास क्यों कर रहा है, स्टूडेंट नेम एंड एज, ठीक है, ये किया। उसके बाद फिर से मैंने किया दूसरा स्टूडेंट का नाम, यहाँ लिखा मान लो स्टूडेंट 2, और यहाँ पे मैंने कॉलन दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा ब्रैकेट में लिखा मैंने फिर से नेम, मैंने लिखा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा रोहित, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा कॉमा, और मैंने लिखा फिर से एज, मान लो मैंने इसमें लिखा 25, ठीक है ना, 2 लिखा मान लो। ऊपर वाले एज में इक्वल टू दे दिए। अच्छा ठीक है, इसको खत्म करते हैं, इसको होगा कॉलन, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे ऐसे। स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 1, चाइल्ड का हो गया, बंद करो। इसका ब्रैकेट चालू हुआ, 1 मिनट, इसका ब्रैकेट चालू हुआ। उसके बाद फिर एक पहला ब्रैकेट चालू हुआ, फिर नेम लिखें, ईयर लिखें, ठीक है। इसके बाद इसका ब्रैकेट बंद हुआ, यहाँ पे होगा कॉमा नेक्स्ट आइटम के लिए, फिर दूसरा ब्रैकेट चालू हुआ, दूसरा ब्रैकेट कॉमा के बाद यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ होगा स्टूडेंट 2, और फिर यहाँ पे नेम होगा, नेम इज रोहित और एज दिस, ठीक है। फिर कॉमा होगा, मान लो कॉमा दिए, और फिर यहाँ पे लिखे मान लो स्टूडेंट स्टूडेंट 3, और यहाँ पे मान लो मैंने फिर से एक अलग सा लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम, नेम इज कॉलन, कॉलन अभी क्या दे दें, नीलेश, ठीक है ना, नीलेश, और फिर से कॉमा दिए, और यहाँ पे दिए एज, एज दिए सपोज करो 26, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तुमको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक डिक्शनरी के अंदर में दूसरा डिक्शनरी अंदर में डाला हुआ है। पहला अगर डिक्शनरी का बात करें तो की क्या है, स्टूडेंट 1 एक की है, राइट। उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू एक डिक्शनरी है जिसके अंदर में 2 पॉइंट है, नेम है और एज है। दूसरा की क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है ना। उसके अंदर में क्या वैल्यू है, उसके अंदर में वैल्यू भी एक डिक्शनरी है जिसके अंदर नेम और रोहित है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चल रहा है ऐसा कि पहले तो स्टूडेंट 1 है, ठीक है ना, उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में नेम है
और उसका एज है। फिर स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 2 क्या है, उसमें भी सेम है, नेम है और एज है, सॉरी एज है। स्टूडेंट 3 है, उसके अंदर भी क्या है, दो दो चीजें हैं, नेम है और एज है। और ये सब किसके अंदर में है, ये एक फाइनल डिक्शनरी है जिसका नाम क्या है, सैंपल डिक्शनरी सैंपल डिक्शनरी है। यही है ना, यही है। और ये क्या है, ये की है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये भी की है, ये भी की है। इसका अपना वैल्यू होगा, इसका अपना वैल्यू होगा, होगा ना, यही है ना। एक की, फिर उसके अंदर एक और की, मतलब कि एक डिक्शनरी, पहले तो ये डिक्शनरी डिफाइन हुआ है, इस डिक्शनरी के अंदर में ये सारा की है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू है इसका, इस की का ये वैल्यू है, समझ में आ रहा है। और इसका वैल्यू क्या है, एज अ डिक्शनरी है। आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको सिंपल यस करने के सर। लिए काम करते हैं, तीन चीजें नहीं डिफाइन करेंगे, यस सर। इसको एक कर देते हैं ना। देखने में थोड़ा सा वो हो जा रहा है ना, थोड़ा सा मेसी हो गया है। एक काम करते हैं, इसको करो कमेंट, आई विल क्रिएट अ स्मॉल वन फर्स्ट। एक काम करते हैं, इसको सिर्फ कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं, सैंपल। और यहाँ पे इसको करते हैं ब्रैकेट बंद। अब ये तुम लोगों को किसको किसको समझ में आ रहा है, देखो स्टूडेंट 1 एक की है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू टोटल है ना। इसका वैल्यू क्या है, अगर मान लो इस की को, अगर इस की को कॉपी करें, इस की को कॉपी करो, इस की को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये है ना टोटल, यस सर। इसका वैल्यू तो ये है टोटल इस की का, ठीक है ना। तो मान लो इस की का वैल्यू ये है। अब इसका वैल्यू ये है, इसके अंदर में दो पैरामीटर है, नेम और एज, है ना। अगर यस सपोज करो कि हमको निकालना हो, हमको अगर जानना हो कि मुझे इसका नाम जानना हो कि व्हाट इज द नेम, राइट, व्हाट इज द स्टूडेंट फर्स्ट नेम, तो कैसे लिखेंगे, सैंपल, सैंपल डेक। और सैंपल डेक के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखते हैं, की लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, सर। की लिखते हैं स्टूडेंट ना। वन तो स्टूडेंट 1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट 1 के अंदर में क्या है, नेम है, नेम जानना है ना। तो लिस्ट में कैसे करते थे, नेस्टेड लिस्ट में कैसे करते थे, एक और ब्रैकेट करते थे, वहां पे क्या लिखते थे, नेम, यही करते थे ना हम लोग, याद आ रहा है किसी को। यस सर। यस सर। अब नेस्टेड, नेस्टेड वाला तुम लोग लिस्ट देखना कैसे करते थे, वहां पे भी हम लोग ऐसे एक लिस्ट के अंदर में दूसरा लिस्ट होता था, तो कैसे करते थे, ऐसे ही यस सर। करते थे। अब लिखो, इसको प्रिंट कराओ, इसको अगर प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, इसका नाम आएगा ऋषभ, यस सर। इसको प्रिंट करो, आया ना ऋषभ। अगर मान लो कि हमको इसका नाम नहीं चाहिए था, हमको एज चाहिए था, तो हम यहाँ क्या लिखते, एज लिखते, प्रिंट कराते हैं, ठीक है। 24 आया कि नहीं आया। सेम चीज अगर हम लोग सेम डिक्शनरी को, अब जो बड़ा वाला डिक्शनरी है उसको थोड़ा सा इनेबल करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको इनेबल करते हैं। तो इसको करो फिर से चालू, इसको कर दो वो कमेंटेड। अब मान लो कि हमको यहाँ पे, अब हमको चाहिए स्टूडेंट 2 का एज चाहिए, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट 2 लिखेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट 2 लिखेंगे तो क्या लिखेगा ये, इस डिक्शनरी के अंदर में सबसे पहले ये कौन से की में जाएगा, स्टूडेंट 2 स्टूडेंट के टू की में। में जाएगा। तो स्टूडेंट 2 के की में जैसे ही जाएगा, उसके पास एक और डिक्शनरी है, तो उस डिक्शनरी का कौन सा की लेना है, एज लेना है, तो उसके अंदर का एज ले लिए, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे ही हम लोग इसको करेंगे इंटर, तो देखो तुम्हारा 25 आ गया, इसका एज आ गया। आ रहा है ना बात समझ में कैसे काम कर रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग पैसे यहाँ पे जो लिखे हैं क्या है, पहले जो स्टूडेंट 2 है, तो स्टूडेंट 2 का आउटपुट क्या है, यहाँ पे नेम है, और नेम है और इसका वैल्यू है, और एज है, और एज का फिर से वैल्यू है। तो जैसे ही यहाँ तक जो पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, तो ये रिजल्ट आया ना हमारे पास। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला जो एज है, वो किसके लिए है, इस डिक्शनरी के लिए है ना, जो अभी नया डिक्शनरी हमको मिला है, राइट, रिजल्ट किए हम लोग। जो यहाँ तक के, यहाँ तक का जो लाइन है, वहां से हमको क्या अचीव हुआ है, ये वाला डिक्शनरी अचीव हुआ है। अब इस डिक्शनरी के अंदर हमको एज चाहिए, तो उसका अंदर का फिर से की हमको डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको ब्रैकेट में की डाल देंगे, ठीक है यस ना। ये सबको क्लियर है, आई गेस क्लियर यस होगा, सर। यस सर। ठीक है।
तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे इसको रोकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि डिक्शनरी का एक प्रोजेक्ट है, हम लोग कुछ एक दो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा अब क्लास और ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करें, ठीक है ना। विल स्टार्ट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। शुरू से देखेंगे एकदम बच्चे तरह से देखेंगे कि व्हाई वी आर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विल इजी आवर लाइफ, ठीक है ना। जैसे अभी फंक्शन हम लोग देखें तो फंक्शन से तुमको लग रहा है कुछ कोड के लाइन में हम लोगों को कुछ कमी हो रहा है लिखने में, चीजें कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, राइट। चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में कोडिंग कर सकते हैं, राइट। अगर तुम फंक्शन नहीं लिखोगे तो कोई नया यूजर आएगा या तुम्हारे पास ही किसी दूसरा कोडर या डेवलपर का कोड आएगा, इट विल बी मेसी, राइट। तुमको पता नहीं चलेगा चीजें कहाँ कहाँ से रेफरेंस ले रहा है, कौन किसके साथ लिंक्ड है, इट विल बी मोर डिफिकल्ट। बट अगर फंक्शन के रूप में लिखा होगा तो इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड यू, राइट। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन पे सीधे चले जाओगे, तुम देख लोगे कि अच्छा इस लाइन में फंक्शन कॉल हुआ है, डायरेक्टली चले जाओगे कहाँ पे, फंक्शन पे, उसका फंक्शनलिटी देख लोगे, राइट। तो चीजों को तुम डिबग कर सकते हो इजिली। अगर कुछ एडिट करना है या कुछ इनहांस करना है, मान लो कि कोई एक चीज हम लोग को जोड़ना है, तुम क्या करेंगे, एक और फंक्शन लिख देंगे, राइट, एंड उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो फंक्शन से क्या हो रहा है, कोड को तुम मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख रहे हो, ठीक है ना, मोर रीडेबल वे में लिख रहे हो, ठीक है ना। अब जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट देखेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखा रहता है, राइट, हमें 100 ऑफ लाइंस और 1000 ऑफ लाइंस, तो वहां पे कैसे यूज होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का, व्हाई वी आर लर्निंग दिस, और उसको हम लोग कैसे वो चीजें जो है हम लोग को इनहांस करेगा चीजों को क्या करने में, लिखने में, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना। फिर वो चीज देखेंगे और क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखने के बाद कुछ मेजर प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट करेंगे एक दो। उसके बाद अगर फिर तुम लोगों को अगर मन होगा देन वी विल ट्राई टू गो डीपर इन वेब डेवलपमेंट एंड दोज स्टफ्स। तो वो बात का चीज है, वो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए नहीं है। विल सी, हम लोग फिर से वो करेंगे, सबसे पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नाउ हम अभी ये क्लास सर को एक बात और, हम्म सर मल्टीपल लाइन जो आप कमेंट करते हैं वो सर एक तो है कि ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा से होता है, ये सर आप सेलेक्ट करके नहीं, बस अब इसको एक ये हैश करना क्या लगा है ना कि के। जैसे कि जो भी तुमको कमेंट करना है, टोटल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। पहले क्या करो, टोटल को सिलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश को जैसे ही प्रेस करोगे तो टोटल कमेंट हो जाएगा एक साथ, ठीक है ना। ठीक अगर ठीक है फिर से अगर ठीक इसको अन कमेंट करना है, फिर से टोटल को सिलेक्ट करो और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करो, फिर से अन कमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना काफी है ना सभी को, सबको समझ में आया यस ना सर, क्लास, सबको, ऑल ऑफ 3, यस यस सर, यस सर, सर। ठीक है ना। कोड शेयर कर दीजिएगा सर हाँ, हम क्लास में। कर देंगे, ठीक है ना। चलो, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट, सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।